कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस वीडियो में आज का पेपर मैं आपको बताऊंगी, यानी कि 5 मार्च का आपका जो भूगोल का पेपर है वो इस वीडियो में मैं आपको फुल सोल्यूशन के साथ कंप्लीट करवाऊंगी। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें क्योंकि पूरे प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो जिन बच्चों को अच्छे अंक चाहिए वो पूरा पेपर आप कंप्लीट करें। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी। चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। का प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो निम्नलिखित महाद्वीप आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से किसी एक विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है तो किसमें होता है? यूरोप में होता है। दूसरा है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। तो जो मिश्रित कृषि है वो क्या है? आपकी एकल कृषि नहीं है। अगला है, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। और निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो आवेशन और वर्णन, ये क्या है? मानव भूगोल का उपागम नहीं है। पांचवा है, निम्न में विरल जन घनत्व वाले क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, क्या रहेगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अगला है, राष्ट्रीय युवा नीति का शुभ आरंभ हुआ। तो जनवरी 2014 में इसका शुभारंभ हुआ था। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ से कंप्लीट करिए। पूरे क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, बस आप कंप्लीट करते चलें। आपका यहाँ से दूसरा प्रश्न रहेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, गंगा के मैदान में अधिकांश गांव डेढ़ प्रकार के हैं। तो गंगा के मैदान में अधिकतर जो गांव है वो कैसे हैं? रैखिक प्रकार के हैं। दूसरा है, भारत में विशालतम भाषाएं समूह डेढ़ है। तो इंडो आयरन है। अगला है, चैनल टनल पेरिस को डेढ़ से जोड़ता है। तो किससे जोड़ता है? लंदन से जोड़ता है। चौथा है, चाय निर्यात में भारत का डेढ़ स्थान है। तो चाय निर्यात में जो भारत है उसका दूसरा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है। डेढ़ महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो एशिया महाद्वीप में क्या है? विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। छठा है, शुष्क कृषि में डेढ़ फसल बोई जाती है। तो जो शुष्क कृषि है उसमें ज्वार फसल बोई जाती है। तो ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। चलिए अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको सत्यासिद्ध करने हैं। पहला है, विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग के 10% में निवास करती है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला आपका रहेगा, उच्च जन्म दर होने पर लिंगानुपात बढ़ता है। तो ये आपका असत्य रहेगा। अगला आपका रहेगा, गन्ना खाद्यान्न फसल है। तो जो गन्ना है वो क्या है? एक नकदी फसल है, तो इसलिए ये आपका असत्य रहेगा। अगला है, कोलकाता बंदरगाह कृष्ण नदी पर अवस्थित है। तो ये असत्य है क्योंकि ये हुगली नदी पर स्थित है। अगला है, चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छ उद्योग हैं। तो ये आपका असत्य रहेगा। अगला है, दो देश के बीच व्यापार को स्थानीय व्यापार कहते हैं। तो ये असत्य है क्योंकि दो देशों के बीच यदि स्थानीय व्यापार होता है तो उसे क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार उसको कहते हैं। तो ये हो गए हैं आपके सत्य असत्य। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। अब चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। चौथे प्रश्न में आपको सही जोड़ी लिखिए। पहली है कृषि, तो प्राथमिक क्रियाएं। दूसरा है, भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना तो 1881 में हुई थी। तीसरा है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या तो बिहार में है। और तक निश्चयन डॉक्टर शिक्षक, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी चतुर्थ क्रियाकलाप रहेगा। और राष्ट्रीय युवा नीति तो 2014 में हुई थी राष्ट्रीय युवा नीति। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। कंप्लीट अच्छे से करिएगा। अगला आपका जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, कोई दो प्रमुख रेशेदार फसल कौन सी हैं। तो कपास और जूट आपकी क्या है? दो प्रमुख रेशेदार फसल हैं। अगला है, भोपाल मध्य प्रदेश का किस प्रकार का नगर है। तो भोपाल झील नगरी है। कैसा है ये? झील नगरी है।
तीसरा है विश्व व्यापार संगठन बनाया गया था, तो 1995 में ये बनाया गया था। चौथा है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान का स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है, इसको प्रवास कहते हैं। पांचवा है महामार्ग किस प्रकार की सड़कें हैं, तो ये पक्की सड़कें हैं। तो ये यहाँ से आप कंप्लीट करिएगा इनको। आपका छठा प्रश्न है रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है। 8वें में मानव भूगोल के 2 उपक्षेत्र लिखिए और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। मृत्यु दर किसे कहते हैं। 8वें में मानव विकास के उपागम को लिखिए और मानव कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं, ये आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ से पढ़ेंगे। महारा एवं एशिया के मरुस्थलों में पाले जाने वाले पशुओं के नाम लिखिए। सहकारी कृषि क्या है। भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के 4 प्रमुख संघ वर्गों के नाम आपको बताना है। जनसंख्या संगठन से क्या आशय है। 11वें में मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं और एकाकी बस्ती किसे कहते हैं और नगरीय बस्ती की कोई 2 विशेषता आपको करनी है। चलिए 13वां प्रश्न हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका अथवा रहेगा 12वें का। फसल गहनता की गणना किस प्रकार की जाती है। 13वें में नमामि गंगे कार्यक्रम के 2 उद्देश्य लिखिए। वायु प्रदूषण के कोई 2 स्रोतों के नाम लिखिए। 14वें में भूमध्य सागरीय कृषि की 3 विशेषता लिखिए और डेयरी फार्मिंग की कोई 3 विशेषता लिखिए और आदिकालीन निर्वाह कृषि की कोई 3 विशेषता आपको करनी है और जनसंख्या वृद्धि के घटकों को समझाइए। 8वें में आपको भारत सरकार की कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति के उद्देश्य को समझाइए। 17वें में बंजर व व्यर्थ भूमि एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर करना है। शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में कोई 3 अंतर आपको बताना है। चलिए 18वां प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। तो स्वेज नहर एवं पनामा नहर में कोई 4 अंतर लिखना है और 19वें में दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को आपको यहाँ पे दर्शाना है। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप। ये यहाँ से आपका 20वां प्रश्न है, कंप्लीट अच्छे से आप करें। ये यहाँ से आपका मानचित्र है। और ये यहाँ से इसे कंप्लीट आप करें। तो आज मैंने आपको 5 मार्च का पूरा क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में कंप्लीट कराया है। अच्छे से कंप्लीट आप करें। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, तो कंप्लीट अच्छे से करें।